हरे कृष्णा। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें हम देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष भले ही कितना मर्जी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, वो भगवान के द्वारा मारा गया। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भगवान के कंट्रोल के बाहर हो। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो भगवान के कंट्रोल के बाहर हो। तो इसीलिए हमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, वो भगवान के कंट्रोल के अंदर है। अब हिरण्याक्ष भले ही कितना बड़ा राक्षस क्यों नहीं था, तो भी भगवान के ही कंट्रोल के अंदर था। इतने समय से क्यों इतना सब प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रहा था? क्योंकि भगवान ने अलाउ किया हुआ था। अब क्यों मार दिया भगवान ने? क्यों उसका एक्टिविटीज को रोक दिया? क्योंकि अब भगवान आगे अलाउ नहीं कर रहे। मतलब हिरण्याक्ष की जो एक्टिविटी हुई, जो भी, वो इसलिए हो पाई क्योंकि भगवान ने अलाउ किया हुआ था। और जब टाइम हो गया, भगवान ने हटा दिया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए कि हमारे लाइफ में भी कैसी भी सिचुएशन आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, ये भगवान के द्वारा अलाउड है। और जब भगवान चाहेंगे चेंज करना, तो चेंज कर देंगे। तो यदि हम लोग अननेसेसरीली परेशान होते हैं किसी भी चीज को लेके, तो वो हमारे हमारा जो है लैक ऑफ कन्विक्शन, हमारी श्रद्धा की कमी को दिखाता है। हमने जैसे ये वाले पार्ट में देखा किस तरह से हिरण्याक्ष और भगवान का जब युद्ध हो रहा था, तो सारे के सारे देवता जो है घबरा रहे थे। अब क्या होगा? कहीं भगवान हार तो नहीं जाएंगे? कहीं ये जीत तो नहीं जाएगा? शाम का समय हो गया, शाम के समय में असुरों की शक्ति भी और बढ़ जाती है। हम्म, कई बार भगवान को भी के ऊपर भी असुर हावी होने लगा था। तो ये सब देख के जो है सारे देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और उनको डर लग रहा था कि कहीं ये हिरण्याक्ष जीत गया तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा, और हमारा जो आसन है स्वर्ग लोक में, वो कहीं छीन न ले। भगवान को कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। हमारा आसन ना छूट जाए स्वर्ग का, वो जरूर वर्णन है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे है यहाँ पे? कि भाई हमारा इंजॉयमेंट में कहीं कमी ना आ जाए। और वही चीज पे फोकस है, वहीं पे तो डर लग रहा है। आप वही देखिए इसकी जगह पे, जब ये कौन था, कालिया नाग, कालिया नाग जब आया यमुना में, तो सारे के सारे माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, सब लोग इसलिए बेहोश हो गए क्योंकि कहीं कृष्ण को कुछ ना हो जाए। कृष्ण पानी में गए हैं, उनको कुछ ना हो जाए, ये सोच के वो बेहोश हो गई। ये सोच के बेहोश नहीं हुई कि हमारी गायों को कुछ हो गया, बाकी ग्वाल बच्चों को कुछ हो गया, नहीं। वो ये सोच के बेहोश हो गई कि हमारे कृष्ण को कुछ ना हो जाए। उनकी सिर्फ एक ही परेशानी थी कि भगवान के हमारे छोटे से लाला को कुछ ना हो जाए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे आसन को कुछ ना हो जाए, हमारी पोजीशन को कुछ ना हो जाए, ये आके हिला देगा पूरा, और ज्यादा विकराल हो जाएगा। ये जो है कॉन्शियसनेस में डिफरेंस, कि हमारा फोकस कहाँ पर है। जैसे कभी हम आज बढ़िया, हमने सोचा आज हम बढ़िया प्रसाद बनाएंगे। अभी हम खाते हैं, तो उसमें कभी नमक ऊपर नीचे हो गया, तो हमें गुस्सा आ जाता है। हाँ? जिनको हम प्रसाद सर्व कर रहे हैं, कई बार उनको गुस्सा आ जाता है, इतनी देर वेट कराया, इतना अच्छा हम लोग खाने का सोचा था, नमक ज्यादा कर दिया। लेकिन क्या हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि हमने ऐसा तेज नमक का भोग भगवान को खिलाया, भगवान को कैसा लगा होगा? भगवान को कैसा लगा होगा? चलो अभी भगवान को अच्छा नहीं लगा होगा, तो चलो अभी भगवान के लिए कुछ और बना दूं। हाँ? इतना तेज नमक का तो खा नहीं पाए होंगे।
हमें लगता है अरे इतना तेज मक्का हम खा नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो चेतना किस लाइन में जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अब यहाँ पे जो वराह रूप में भगवान आए ये आदि वराह है, हमेशा से ये भगवान का स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि हिरण्याक्ष को मारने से 2 दिन पहले तक ये स्वरूप नहीं था, अब हिरण्याक्ष को मारने के बाद ये स्वरूप खत्म हो गया। ये स्वरूप हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। कल की अवतार, ऐसा नहीं कि भगवान अभी कल की रूप लेंगे 4,28,000 साल के बाद लेंगे, नहीं। ये रूप तो हमेशा से था, है और रहेगा। नरसिंह भगवान का रूप खत्म नहीं हुआ है, नरसिंह भगवान भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो ये भगवान का एटर्नल फॉर्म है। और ये वाला फैक्ट क्लियर है, देवताओं को भी क्लियर है कि भाई भगवान है और ये भगवान का एटर्नल फॉर्म है। और एटर्नल फॉर्म में वराह रूप में भगवान एटर्नली जो है हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं। लेकिन जब फोकस भगवान की लीला के ऊपर से हट जाता है और फोकस अपने इंजॉयमेंट के ऊपर हो जाता है, तो लाइफ में बहुत ज्यादा थ्रिल बढ़ जाता है। अभी जब बलराम जी ने देखा कि कालिया नाग जो है वो भगवान को अपने अपने बाहों में पकड़ लिया है, अपने उसमें पकड़ लिया कुंडली में, तो बलराम जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो साइड में हंस रहे हैं कृष्ण का लीला देख के कि मैं जब शेषनाग के रूप में आता हूं तब मेरे साथ खेलता नहीं है, इसके साथ कालिया नाग के साथ खेल रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। हम्म, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देवताओं के लाइफ में इतना सारा थ्रिल हो रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए। फोकस कहाँ है अभी? दुखी हम किस चीज के लिए हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थ्रिल तो यशोदा माता की लाइफ में भी हो रहा है, सस्पेंस तो उनकी लाइफ में भी क्रिएट हो गया, लेकिन उनका फोकस कृष्ण के ऊपर है, देवताओं का फोकस अपने ऊपर। तो तीन तीन जगह हम लोग कॉन्शियसनेस यहाँ पे देख पा रहे हैं, देवताओं का कॉन्शियसनेस, बलराम जी का कॉन्शियसनेस और ब्रजवासियों का कॉन्शियसनेस। देवताओं का कॉन्शियसनेस उनके ऊपर फोकस्ड है, बलराम जी का कॉन्शियसनेस भगवान के तत्व के ऊपर फोकस है, इसीलिए वो सेटिस्फाइड है। और यशोदा माता और बाकी ब्रजवासियों का कॉन्शियसनेस भगवान के ऊपर फोकस है, इसलिए वो हाईएस्ट एक्सटेसी का अनुभव कर रहे हैं भगवान से विरह का। तीन जगह हम जो है यहाँ पे कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान प्रकट हो रहे हैं वराह के रूप में। अब यहाँ पे वराह वर्ड भी नहीं यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है आदि सूकरः। अब इस सुकर बोलो चाहे सुअर बोलो, ये थोड़ा सा अब्यूसिव वर्ड लगता है सुअर, और आदि सुकर बोल रहे हैं आदि वराह भी नहीं बोला है, आदि सुकर बोला है। ये थोड़ा सा और इंसल्टिंग सा वर्ड लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कीचड़ में बैठे हुए सुअर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे परम भगवान की बात कर रहे हैं। तो भले ही ये शब्द सुन के किसी को लग सकता है अरे इनके भगवान जो है सुअर के रूप में आए, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल सुअर नहीं है, ये जो है स्वयं भगवान है और ये षड ऐश्वर्य संपन्न है। और जब भले ही भगवान ने शुकर का रूप लिया, तो भी वो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न है। इस रूप में भी वो परम सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर है इस रूप में। उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा बलशाली, उनसे ज्यादा धनवान, उनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं है। इस रूप में भी जो है भगवान हर तरह से षडैश्वर्य संपन्न है। लेकिन ये भगवान की भक्त वत्सलता है जिसके कारण भगवान इस तरह का रूप धारण करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे भगवान जो है पार्थ सारथी बन गए। अभी आप सोचिए, अगर इस क्लास में हम 38 डिवोटीज हैं, 38 के 38 अभी अनम्यूट कर दें, तो जो कितना ज्यादा शोर मचेगा।
कितना आगे पीछे बैकग्राउंड का कितना नॉइज हो जाएगा। और फिर मेरे को अगर 38 लोगों डिवोटीज को अनम्यूट करके फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा और आपको भी सुनने के लिए बहुत जोर देना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ तो योद्धा ही योद्धा थे। फिर हाथी घोड़े अलग, सब युद्ध करने के सामान अलग, सारे उसके अस्त्र शस्त्र अलग। सोचो कितना अरबों अरबों लोग होंगे वहां पे, सारे जीव मिला के होंगे उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान में। और उस युद्ध स्थान में खड़े होके भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं भगवत गीता। तो जो क्या आसपास जो है शोर मचा हुआ होगा। अब आप कोई बोलेंगे कि अभी उस समय कोई युद्ध कर ही नहीं रहा होगा। अगर हम सपोज करें हम में से कोई ना बोले, सिर्फ 38 के 38 अनम्यूट कर दें, आपको उम्मीद है कि शोर नहीं आएगा? कितना बैकग्राउंड नॉइज आएगा। उस समय वहां पे भी कितना शोर होगा। और चलो भगवत गीता के समय सबको भगवान ने म्यूट भी कर दिया। हम ही ऐसे म्यूट ऑल कर देते हैं, भगवान ने सबको म्यूट कर दिया और भगवत गीता अर्जुन ने सुन ली। लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब तो पूरा शोरगुल हो रहा था। तब तो भगवान बता रहे थे कैसे युद्ध करना है क्या नहीं करना है। उस समय में युद्ध में रथ चलाना कितना मुश्किल होगा। हाँ, तो इसमें बताया गया कि जब जो सारथी होता है उसको जब बताना होता है कि भैया लेफ्ट मोड़ो राइट मोड़ो, तो जो ड्राइवर जो रथ चला रहे होते हैं वो उसको लात मारते हैं। अगर राइट की साइड में लात मारेंगे तो वो रथ राइट में लेके जाएंगे, लेफ्ट में लात मारेंगे तो लेफ्ट में रथ लेके जाएंगे, बीच में लात मारेंगे तो सीधा लेके चलेंगे। आप सोच ये, आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि अर्जुन को क्या करना पड़ रहा है रथ चलाने के लिए। सिर्फ बोलने से नहीं चल रहा है रथ, एक्शन भी करना पड़ रहा है किस तरह का। और आप देखिए ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि वैसे वो परम भगवान है, वही परम भगवान जो है आ गए हैं बन के अर्जुन के सारथी। लेकिन वो क्या है, अच्युत है। वो अपने लेवल से नीचे नहीं गिरे हैं, वो अच्युत है। तो भले ही भगवान इस तरह से मनुष्य लीला क्यों ना कर रहे हो, वो अपने लेवल से नीचे नहीं गिरते। और इसी चीज को बार बार जो है शास्त्रों में और भी जगह दिखाया गया है। जैसे हमने ब्रह्मा जी की लीला में देखा किस तरह से उन्होंने देखा कि ये जो कृष्ण है छोटे से ग्वाल बाल, ये लीला कर रहे हैं, ये जो है बच्चों के साथ में बैठे हैं, अपना लंच कर रहे हैं। और ये अजीब तरह से लंच कर रहे हैं। ये अपनी प्लेट में से कम खा रहे हैं, दूसरे की प्लेट से ज्यादा खा रहे हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे अपने दोस्त से छीन के खा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरे के मुंह से छीन के खा रहे हैं। और यहाँ तक कि ज्यादा हो जाता है तो दूसरे के मुंह से मुंह मिला के मुंह से खींच के खा लेते हैं। इस तरह से ये कौन से भगवान है? हमने तो परम भगवान को अगर ऐश्वर्य रूप में देखा है, जहाँ पे भगवान किस तरह से भोग ग्रहण करते हैं, और ये तो मुंह से मुंह मिला के खा रहे हैं। उनको जो है ये देख के आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने लीला में दिखाया कि किस तरह से वो विमोहित हो गए। लेकिन फिर भगवान ने प्रूफ कर दिया कि भगवान अच्युत हैं, वो अपने लेवल से नीचे ही नहीं। इंद्र को भी ऐसे ही लगा कि छोटा सा 6-7 साल का लड़का, इसने मेरी पूजा बंद करा दी। और भगवान ने जो है पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र के अहंकार को तोड़ डाला। वहीं पे हमने देखा जब भगवान राम जो है इस बात में सीता के विरह में थे, तो वो किस तरह से जंगल में क्रंदन कर रहे थे। वो इधर उधर फूल पत्ती से, घास से, पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ों से पूछ रहे थे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। इस तरह से वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, भाग रहे थे। और बहुत अजीब
उस समय लग रहा लीला कर रहे थे। तो ये देख के जब शिव और पार्वती शिव और सती ने जब देखा, तो शिव जी जो है प्रणाम किए, जय सच्चिदंदन बोल के, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बोले, ये भगवान सच्चिदानंद है, मैं आपके लीला को प्रणाम करता हूँ। लेकिन माता सती के मन में संदेह आ गया। अब दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, लेकिन एक चीज को देखते हुए भी एक चीज को नहीं देख रहे। भगवान शिव जो है भगवान की लीला को देख रहे हैं, माता सती जो है वो कंपैरिजन कर रही हैं। तो दोनों के जो है देखने के ढंग में अंतर है। अब वहां पे भले ही शिव जी समझाते हैं माता सती को कि ये जो है परम भगवान है और भगवान लीला कर रहे हैं, फिर भी माता सती जो है टेस्ट करने के लिए जाती है, वो टेस्ट करने के लिए जाती है। तो वहां पे माता सती अपनी लीला से दिखा रही हैं कि भगवान को हम लोग टेस्ट के द्वारा नहीं समझ सकते, हम भगवान को समझ सकते हैं भगवान की कृपा से और गुरु के माध्यम से। शिव जी गुरु का भूमिका निभा के बता रहे हैं कि भगवान कौन है, लेकिन जब हमारे मन में संदेह बढ़ जाएगा, तब हमारे अंदर जो है टेस्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। इससे हमें बचना होगा। इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ें। श्रील प्रभुपाद तीसरे स्कंध में ही शुरू के आई थिंक दूसरे या तीसरे चैप्टर में उद्धव के पार्ट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चंद्रमा है ये क्षीर सागर से प्रकट हुआ है, और क्षीर सागर इतना बड़ा है कि वहां पे चंद्रमा जो है समुद्र जब क्षीर सागर के अंदर है, तो वो जो क्षीर सागर की जो मछलियां हैं वो चंद्रमा को अपने ही समान समझती हैं। ये हमारे ही जैसा कुछ ऑब्जेक्ट है, और वो उसका असली वैल्यू को नहीं समझती। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में ही है चंद्र। वैसे ही जो है जब भगवान प्रकट होते हैं, तो हम भी भगवान को अपने ही समान समझ बैठते हैं। कुछ लोग भगवान को अपने ही समान समझ बैठते हैं, उन्हें मनुष्य के समझते हैं। कुछ लोग भगवान को अपने ही समान समझते हैं और कहते हैं कि कोई महान पुरुष थे। कुछ लोग अपने ही समान समझते हैं और कहते हैं कि एक राजा थे। कुछ लोग उनको काल्पनिक कहते हैं। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी कैपेसिटी से भगवान को जज करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत मुश्किल है एक्चुअली भगवान को समझ पाना, क्योंकि अगर सपोज करो कल को यहाँ पे आपके सामने एक लड़का मोरपंख लगा के पीले कलर का धोती पहन के आ जाए और बोले कि भाई मैं कृष्ण हूं, तो हम में से कोई मानेगा? नहीं माने। हम तो कहेंगे चल चल, अभी जन्माष्टमी की लीला बाकी है, उसमें आना चंदा मांगने, भगा देंगे। हम्म? लेकिन अगर वही व्यक्ति बच्चा कृष्ण हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। अब वैसे तो दुर्योधन नहीं पहचान पाया भगवान, तो और दुर्योधन के सामने अपना आधा विराट रूप भी ले लिए, तो भी दुर्योधन नहीं पहचान पा रहा है। पौंड्रक भगवान के एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है, और बाकी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे समान है, एक राजा है, यदुराज है, या यदुकुल के राजा हैं। इसी तरह से तो देख रहे थे। सब लोग भगवान को भगवान के रूप में उनके सामने भी नहीं देख रहे थे, जबकि वहां तो भगवान इतनी सारी लीलाएं करके दिखाए। तो हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो क्या हम लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान जो है बहुत ट्रिकी है, ट्रिक कर देंगे। इसीलिए हम लोगों का विश्वास हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होगा, हमारा विश्वास शास्त्रों के ऊपर बेस्ड है। हम लोग भगवान को भगवान शास्त्रों के आधार पे मानते हैं, ना कि उनके द्वारा किए गए चमत्कार के ऊपर।
अभी बाहर क्या हो रहा है, बहुत लोग जो है चमत्कार के बेस पे लोगों को भगवान मान रहे हैं। किसी ने अपने हाथ से सोना प्रकट कर दिया, कोई हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ गया, किसी के कुछ कहने से कोई बात सिद्ध हो गई, तो लोग सिद्धियों को देख के जो है भगवान का दर्जा दे देते हैं। लेकिन सिद्धियां भी क्या है, भौतिक ही है। तो हमारा विश्वास चमत्कारों पे आधारित नहीं है, हमारा विश्वास भगवान के ऊपर आधारित है कि ये भगवान कौन है, भगवान की क्या लीलाएं हैं, उसके ऊपर आधारित। हम हमें इसलिए हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी हम लोग शास्त्रों की शरण लें। अब जैसे जैसे हम लोग इस लेवल पे आएंगे, हमारा भाव गहरा हो जाएगा, और फिर जो है एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे हम भले ही भगवान को भगवान ना माने, अपने बेटे के रूप में माने, अपने पति के रूप में माने, अपने दोस्त के रूप में माने, कुछ भी रूप में माने, लेकिन वो एक प्रेम का लेवल है। वो कोई भी भौतिक कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। लेकिन वो लेवल पे पहुंचने से पहले हमें शास्त्रों के ऊपर अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। हमें जो है धीरे धीरे करके कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी और फिर उत्तम अधिकारी के रूप में ऊपर उठना पड़ेगा। और इस चीज को रूप गोस्वामी जी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में भी बहुत डिटेल में समझाते हैं। अब भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे चैप्टर में जो है समझाया गया है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो वहां पे उत्तम अधिकारी के लिए भाव में रहना और उसका जो है रागानुगा भक्ति करना, ये वाली बातें नहीं बोली हैं। वहां पे बोला है उत्तम अधिकारी का मतलब जो कि पूरी तरह से शास्त्रों में स्थित है, जिसका नॉलेज जो है शास्त्रों पे स्थित है, जो शास्त्रों के आधार पे दूसरों को प्रूफ कर सकता है भगवान के बारे में, जो शास्त्रों के हिसाब से स्ट्रिक्टली अपना जीवन जी रहा है और दूसरों को भी सिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी बोला गया। अब जब व्यक्ति इस तरह से उत्तम अधिकारी है, वो व्यक्ति आगे जाके रागानुगा भक्ति में आके स्थित हो। और कनिष्ठ अधिकारी कौन हो गया, वहां पे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जो कि जिसका खुद भी विश्वास नहीं है और शास्त्रों का नॉलेज भी नहीं है। अब जब ऐसा व्यक्ति जब बोलता है कि रात शाम सपने में आए, सारा हमारा दही पी गए, सारा रा 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 रा, तो ये सिर्फ क्या हो जाता है, ये सिर्फ सहजिया भाव हो जाता है। इसमें अंदर हृदय में कुछ नहीं हो रहा है, बाहर एक नौटंकी चलती है। अंदर हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन होगा तो वैराग्य भी आएगा, परिवर्तन होगा तो ज्ञान भी आएगा, परिवर्तन होगा तो भगवान के नाम में रुचि भी उत्पन्न होगी, परिवर्तन होगा तो जीव दया भी आएगी, परिवर्तन होगा तो वैष्णवों की सेवा भी आएगी। तो ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस लेवल पे आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग शास्त्रों की शरण लें। लेकिन हम शास्त्रों को अपने हिसाब से समझ भी नहीं सकते। बहुत सारे शास्त्र हैं और शास्त्रों की लैंग्वेज भी इस तरह की है कि उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अभी देवता भी हम देख रहे हैं कि देवता भी ऐसे तो नहीं है कि वो बैठ के जो है वो साबू और चंपक चाचा की कथा पढ़ रहे हैं, ये सब तो नहीं पढ़ रहे हैं। कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, चाचा चौधरी की कथा नहीं पढ़ रहे हैं। वो भी तो पढ़ रहे हैं ना, भगवान की लीला को, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी वो वरादेव का लीला देख के बेविल्डर हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये, इससे दो मतलब निकल के आते हैं। पहला मतलब ये है कि कितना हमें भक्ति में सावधान रहने की जरूरत है। हमें भक्ति में कितना सावधान रहने की जरूरत है, पहला मतलब ये निकल गया।
दूसरा मतलब निकल के आता है कि शास्त्रों को भी समझना है, तो गुरु की गाइडेंस में रहते हुए समझना है। तो जो भक्ति के जो 64 अंग है उसमें भी ये वाला पॉइंट आता है कि हमें शास्त्रों को समझना है गुरु की शरण में आके। तो इस तरह से यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग भगवान की लीलाओं में बिविल्डर नहीं होंगे और उनको अच्छे से समझ पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। और उससे क्या होगा, हम लोग दूसरों को भी भगवान के पास लेके आ पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आनंद बढ़ेगा। किसका आनंद बढ़ेगा? भगवान का आनंद। इससे भगवान का आनंद बढ़ेगा। अब सारी जो गोपियां हैं उनका एटीट्यूड क्या है? कृष्ण का आनंद बढ़ाना। किस तरह से हम कृष्ण का आनंद बढ़ा सके, तो इसलिए वो क्या करती है, बार बार जा जाके राधा रानी को कृष्ण से मिलाती है। क्यों मिला रही है कृष्ण से? क्योंकि कृष्ण को राधा रानी बहुत प्रिय है, इसलिए वो मिला रही है। ऐसा नहीं करे चलो चलो अब मेरी बारी, चंपक लला, चंपक लता तुम हटो, अब मेरी बारी, अभी तुंग विद्या तुम्हारा हो गया ना, अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी। नहीं, वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो है राधा रानी को कृष्ण से मिलाए। क्यों? क्योंकि राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। वैसे ही हमारे लिए इंस्ट्रक्शन भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला? जो व्यक्ति इस शास्त्रों को दूसरों को सिखाता है, उसके समान न तो मेरा कोई प्रिय था, ना तो कोई मेरा प्रिय होगा। तो हमारा क्या ड्यूटी बन जाता है कि दूसरों को ये शास्त्र दे, तो उनको सिखाएं। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति जो है भगवान के पास आएगा। ये व्यक्ति जिसने कृष्ण से अपने संबंध को भूल गया है, वो व्यक्ति भगवान के पास आएगा। इससे क्या होगा, इससे भगवान का आनंद बढ़ेगा। इससे भगवान का आनंद बढ़ेगा। तो हमें भगवान के आनंद को बढ़ाने का प्रयास करना है, और ये रासलीला है। कैसे हम कृष्ण के आनंद को बढ़ाएं। कई अभी रासलीला का दूसरा मतलब लोग लेते हैं। अभी देखिए, रासलीला सुन के लोग लस्ती हो जा रहे हैं। हाँ, रासलीला सुन के लोग लस्ती हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें अपना इंजॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं। लेकिन रासलीला एक्चुअली में कृष्ण के आनंद का वर्धन है। और ये जो प्रचार है ये भी रासलीला का ही पार्ट हो जाता है, संकीर्तन, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के आनंद का वर्धन हो रहा है। और इस तरह से कृष्ण जो है अपने लीलाओं में नित्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और भगवान के धाम में नित्य उत्सव हो रहा है। अब जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भगवान वराह ने मार दिया हिरण्याक्ष को, उसके बाद भगवान जो है अपने धाम को वापस चले गए, और वहां पे जो है नित्य उत्सव हो रहा है। और वहां का नित्य उत्सव में वापस चले, मतलब जो भगवान का धाम है वहां पे नित्य उत्सव चलता रहता है। श्रियः कांता कांता परम पुरुषा कल्पत्रवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयि तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिर्मयि परमति तस्वादमपि च स यत्र क्षीरब्धि स्रवति सुरभिभयश्च सुमहान् निमेषादार्घ्यो वा व्रजति न यत्राति समयः भजे श्वेतद्वीपं तममीहं गोलोकमतीयं विदन्तरस्ते सन्ताशीति विरलच्चारः कतिपतये। तो इसमें पूरा जो है भगवान के जो गोलोक धाम में का वर्णन है, किस तरह से जो है सुंदर वहां पे उत्सव हो रहा है। वंशी प्रिय सखी, वहां पे कोई चल नहीं रहा है, सब नाच रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, सब गा रहे हैं। वहां पे नित्य उत्सव जो है चल रहा है। अब हमें भी अपने लेवल पे कोशिश करना चाहिए कि हम भी एसेट बने, हम भी निमित्त बने। किस तरह से लोगों को मौका दें इस नित्य उत्सव में पार्टिसिपेट करने, उससे भगवान का आनंद और बढ़ेगा।
कैसे हम और लोगों को इस नित्य उत्सव में जोड़ सके। और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। तो और ये कंटिन्यूअस साइकिल और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। हमने देखा किस तरह से हर सिचुएशन भगवान के कंट्रोल में है। भले हिरण्याक्ष कितना बड़ा भी असुर क्यों ना हो, है तो भगवान की कंट्रोल में। तो हमारे लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, अच्छा सिचुएशन आ जाए, बुरा सिचुएशन आ जाए, है भगवान की कंट्रोल। तो हमें परेशान नहीं हो जाना चाहिए। हम्म। हमारा परेशानी का फोकस कहाँ पे है, फिर हमने डिस्कस किया हमारी परेशानी का फोकस कहाँ पे है। हम्म। देवताओं की परेशानी का फोकस कहाँ था, अपने ऊपर। यशोदा माता और ब्रजवासियों की परेशानी का फोकस कहाँ था, कृष्ण के ऊपर। देवताओं का फोकस की वजह से उनके जीवन में दुख आ रहा था, और ब्रजवासियों के परेशानी की वजह से उनके जीवन का आनंद बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा। हमें भी देखना चाहिए कि हमारा फोकस कहाँ पे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भगवान को आदि आदि सुकरा बोला। हमने आदि वर्ड को समझा कि किस तरह से भगवान हमेशा से नित्य लीला को कर रहे हैं। फिर हमने वहां से भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में डिस्कशन किया। और फिर उसके बाद हमने बात किया ये सुकर वर्ड के ऊपर, किस तरह से भले ही यहाँ पे जो है भगवान सुअर के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान सुअर नहीं हो गए। भगवान हमेशा से षड ऐश्वर्य संपन्न है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है भगवान अच्युत हैं। हमने ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में बात किया। हमने इंद्रदेव की लीला के बारे में बात किया, और भी एग्जाम्पल्स को देखा। और हमने ये सीखा कि हमें भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करना है। तत्व से जानना है तो हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा। फिर हमने देखा कि केवल शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देवता भी चाचा चौधरी की बात नहीं पढ़ रहे हैं। देवता भी तो भगवान की लीला ही पढ़ रहे हैं, देवता भी तो शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो हमें जो है शास्त्र पढ़ने हैं गुरु की गाइडेंस। गुरु की गाइडेंस में रहते हुए शास्त्रों को पढ़ना है। तो जब ये सब करेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होता चला। और फिर हमने फाइनली लास्ट में देखा कि किस तरह से वराहदेव दोबारा ये सब एक्टिविटी पूरा होने के बाद अपने धाम को चलेगा, नित्य उत्सव में लग गए। वैसे ही हमें भी प्रयास करना है कि किस तरह से हम भी लोगों को भगवान के इस नित्य उत्सव में जोड़ें। उससे क्या होगा, भगवान के आनंद का वर्धन होगा। उसके लिए हमें प्रचार करना होगा, स्ट्रांग बनना होगा। अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सेल्फलेसली छोड़ते हुए भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे। जितना करेंगे भगवान का इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में और ज्यादा बढ़। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग रोकते हैं।